बिजनौर के थाना कोतवाली शहर परिसर में रविवार देर रातों समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने कथित रूप से खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की तत्परता से महिला की जान बचा ली गई। घटना के बाद पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और उसकी माता की तहरीर पर सौरभ समेत कई लोगों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अवनीशा चौधरी वर्ष 2024 से विभिन्न कानून मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रही है। उसने वर्ष 2024 में सौरभ पुत्र संजू सहित 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में आरोपी की पुष्टि न होने पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2025 में विवाह का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप में एक अन्य मुकदमा दर्ज किया, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और न्यायालय ने उसका संज्ञान भी लिया। पुलिस के अनुसार 21 जून को अवनीशा चौधरी थाना कोतवाली शहर पहुंची और प्रतिपक्षी पक्ष से बातचीत कराने की मांग की। पुलिस ने संबंधित लोगों से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। पुलिस अधिकारियों ने अगले दिन वार्ता कराने का आश्वासन दिया, जिससे महिला संतुष्ट नहीं हुई और थाना परिसर से बाहर चली गई। सीसीटीवी फुटेज और जांच में सामने आया है कि रात करीब 10:30 बजे महिला के सौतेले पिता नरेश एक बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंचे। करीब 11 बजे महिला इस पदार्थ को लेकर दोबारा थाना परिसर में दाखिल हुई और खुद को आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाई और महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया। घटना के बाद महिला की माता ने आरोप लगाया है कि सौरभ और उसका परिवार लगातार उनकी पुत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 475/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जो ये थाने में आत्मदाह की कोशिश हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक युवती है थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर करवाई थी। जो पहली एफआईआर थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक एफआईआर इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया था। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किया। तत्काल उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया। अभी जो है युवती की कंडीशन स्टेबल है, उसे बेहतर उपचार के लिए जो है रेफर करवाया गया है और जो बेस्ट सुविधा है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। उनके परिजन से जो है, उनकी माता से जो है अभी मेरे द्वारा स्वयं भी वार्ता की गई है। जो उनके द्वारा जो है तहरीर दी जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और रिस्पॉन्स में उनके द्वारा यदि कोई लैप्स के विषय में बताया जाता है उसके संबंध में भी जो है पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि वो अभी रात्रि में ही तत्काल जो है जांच करके मुझे आंखें उपलब्ध करवाएं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विवाद क्या था? विवाद क्या था? इन्होंने पूर्व में एक युवक पर एफआईआर करवाई थी, जैसा कि मैंने बताया। उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय के ने रोक लगाई थी गिरफ्तारी पर और उसके क्रम में जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें इस माह के अंत में तिथि भी जो है नियत है माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु और उसी प्रकरण में जो है वो शुद्ध थी और ये चाह रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने एक बार वार्ता करवाई जाए। इसमें जो भी आरोप जो है उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है, उनका कहना है कि रिस्पांस बेहतर हो सकता था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि आप अभी जांच करके रात्रि में ही इस संबंध में आंखें उपलब्ध कराएंगे और जो भी थाने के भी जो है परिसर की सीसीटीवी फुटेजेस हैं हम चेक करेंगे। अभी कोई भी यदि किसी प्रकार की एकदम सूक्ष्म त्रुटि भी यदि मिलती है तो उसमें जो कठोर कार्रवाई